यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट कैंपेन्स जो हैं उनको रन किया हुआ है और ये सारे कैंपेन्स वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स प्लस कैलेंडली फनल के बारे में। जब कभी भी आपकी कोई ऐसी सर्विस होती है जो हाई टिकट सर्विसेज होती हैं और आपको लगता है कि आपको हाई क्वालिटी की अपॉइंटमेंट्स या लीड्स जो है उनको जनरेट करना है, ऐसी लीड्स जो क्वालिफाई हो सकें, ऐसी लीड्स जो बिजनेस में कन्वर्ट हो सकें, तो उसके लिए किस टाइप से कैलेंडली को यूज करके आप हाई क्वालिटी की अपॉइंटमेंट्स को सेटअप करेंगे विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड्स, इसको हम लोग देखने वाले हैं। किस तरीके से हम लोग अपने लिए इस चीज को रन करें उसको भी कवर करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। जब भी आप अपॉइंटमेंट बेस्ड बिजनेसेस के लिए अपॉइंटमेंट्स जनरेट करना चाहते हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं। जैसे कोई कंसल्टेंट हो सकता है, उसको जो है वो अपॉइंटमेंट्स की जरूरत हो सकती है। मान के चलते कोई इंटीरियर डिजाइनर है, राइट, तो वो ऐसे नॉर्मल अगर फेसबुक एड्स के ऊपर एड्स रन करेगा तो वहां पर जो उसकी लीड्स आएंगी वो थोड़ी सी जंक टाइप की लीड्स होंगी। फाइन, अगर उनको बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई करना है और उसे बहुत ही क्वालिटी लीड्स चाहिए तो उसको एक प्रॉपर फनल जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी, एक अपॉइंटमेंट फनल डेवलप करनी पड़ेगी, जहां पर वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो पूछेगा और उसके बाद सामने वाला पर्सन जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो शेड्यूल करेगा और फर्दर जो कंसल्टेंट है या उसकी जो टीम है वो उसके साथ सेल्स कॉल में या प्रोस्पेक्टिंग कॉल में बैठेगी और फिर वहां पर फर्दर डिस्कशन होगा। तो इस टाइप की अपॉइंटमेंट फनल कैसे बनेगी उसी चीज को कवर करेंगे। तो किस टाइप के बिजनेसेस के लिए यूजफुल हो सकता है, एक जो मैंने आपको एग्जांपल बताया जैसे कंसल्टेंट्स, जो मैंने आपको बताया इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, ठीक है, बिल्डर्स हो गए, इस टाइप के जो कंसल्टेंट्स हैं वो बेसिकली इस टाइप की फनल को यूज करते हैं। हाई टिकट मेडिकल प्रोसीजर्स जहां पर होते हैं, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है या टीथ से रिलेटेड कोई हाई टिकट प्रोसीजर्स होते हैं, वहां पर भी लोग अपॉइंटमेंट सेटअप करना ज्यादा इजी जो है वो समझ। या फिर हमारा आप एग्जांपल ले ले कि अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को क्लाइंट चाहिए और वो फेसबुक एड्स रन कर रहा है तो चाहता है कि जो प्रोस्पेक्ट है वो अपॉइंटमेंट्स को शेड्यूल करें। हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एड्स रन किए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे और उससे किस टाइप से जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो जनरेट हो रही हैं। फाइन, सबसे पहले हम लोग एड अकाउंट की तरफ ही चलेंगे। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स जो हैं उनको रन किया हुआ है और ये सारे कैंपेन्स हाई टिकट अपॉइंटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और लगभग अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स जो है वो हम लोगों ने जनरेट करी। अगर यहाँ पर ही हम लोग देखें लगभग 350 के आसपास जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो हम लोगों ने जनरेट करी। और ये जो आप देख रहे हैं इनवाइटी मीटिंग शेड्यूल, ये जो इवेंट है ये बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि कैलेंडली को हम लोगों ने इंटीग्रेट करके रखा हुआ है फेसबुक पिक्सल से, जिससे फेसबुक पिक्सल कैलेंडली बेस्ड जो इवेंट्स है उसको रिकॉर्ड करता है और उन इवेंट्स के बेसिस पर फिर आप अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इन कैंपेन्स को किस तरीके से रन किया गया है वो भी मैं बताऊंगा आपको, बट ये कैंपेन्स हम लोगों ने रन किए हुए हैं अपने लिए जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको शेड्यूल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुनाओ, इसके लिए आपको जरूरत है कि एक कैलेंडली का जो अकाउंट है वो आपके पास होना चाहिए। कैलेंडली की कॉस्ट भी उतनी ज्यादा नहीं है, अगर आप चाहें तो पेड अकाउंट ले सकते हैं, छोटा सा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप हजारों रुपए जो है वो खर्च करने वाले हैं एड्स के ऊपर। ऐसे में अगर $10-12 आपकी कैलेंडली की कॉस्ट आती है ना तो वो कुछ नहीं है जब आप इतना हैवी जो एड स्पेंड है वो करने जा रहे हैं, राइट। सबसे पहले आप अपने कैलेंडली के ऊपर अकाउंट बना लीजिएगा और उसके बाद आप का जो पिक्सल होता है, राइट, उस पिक्सल की आईडी को आपको कनेक्ट कर लेना है बेसिकली अपने कैलेंडली अकाउंट के साथ, सो दैट पिक्सल के पास इवेंट्स आ जाए। वो कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पर मेरे पास मेरा कैलेंडली का अकाउंट है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है सीधे यहाँ पर इंटीग्रेशन एंड एप्स में और यहाँ पर आपको मेटा पिक्सल देखने को मिलेगा, राइट। गो टू सेटअप के ऊपर जाइएगा और यहाँ पर अपनी मेटा पिक्सल की जो आईडी है उसको मेंशन कर देंगे। आईडी मेंशन करने के बाद सिंपली आपको सेव कर देना है। जैसे आप इसको सेव करेंगे और जैसे ही आपके कैलेंडली के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू होगा, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर कि हमारा जो कैलेंडली का लिंक है, फाइन, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा जो कैलेंडली का लिंक है ना, अब अगर कोई भी पर्सन, जब हमने पिक्सल को कनेक्ट कर रखा है कैलेंडली से, वो हमारे कैलेंडली लिंक के ऊपर आएगा और मान के चलते वो यहाँ पर क्लिक करता है तो आप देखेंगे एक जो इवेंट है वो बेसिकली यहाँ पर पुश हुआ है, विच इज बेसिकली इनवाइटी सेलेक्ट डेट, ठीक है। उसके बाद जब वो नेक्स्ट यहाँ पर टाइम सेलेक्ट करेगा तो एक और इवेंट जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं आप, इनवाइटी सेलेक्ट टाइम सेट हुआ है। इसी के साथ साथ जब वो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर लेगा तो जो शेड्यूल का एक इवेंट है वो भी पुश हो जाएगा हमारे फेसबुक पिक्सल के अंदर। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हमारे फेसबुक पिक्सल के अंदर जो है वो पुश हो रहे हैं और उन इवेंट्स के बेसिस पर फेसबुक पिक्सल लर्न करता है और उन्हीं इवेंट्स के बेसिस पर हम हमारे कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो इस फनल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो है इन सारी चीजों को कनेक्टेड रखें सो दैट जो आपका पिक्सल है वो इनफ इंफॉर्मेशन के साथ लर्न कर सके। नाउ प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे हुए हैं, जैसे काइंडली अटैच योर वेबसाइट, राइट, व्हाट इज योर करंटली मंथली रेवेन्यू, व्हाट इज द गोल रेवेन्यू पर मंथ यू वांट टू ग्रो
to and in what time, what one struggle we should talk about in this call to help you grow more in business, right? Do you confirm that you will turn up for the call at the booking time? Your call will be cancelled for the future bookings in case no one shows up for the call. तो अगर कोई नहीं आता है कॉल के लिए तो हम उनके फ्यूचर में एक तरीके से उनको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, बिकॉज अपॉइंटमेंट बुकिंग में एक बड़ा चैलेंज होता है जहां पर बहुत सारे लोग बुक तो कर लेते हैं बट शो अप नहीं करते हैं कॉल के टाइम में, ठीक है? हाउ मच यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो ये कुछ क्वेश्चन हम पूछते हैं जस्ट टू क्वालिफाई। वेबसाइट वगैरह उनकी हमारे पास पहले ही आ जाती है, देन आर टीम टेक्स दिस फॉरवर्ड और वो फिर आगे कम्युनिकेशन करते हैं और उनसे डिस्कवरी कॉल के अंदर बात करते हैं। तो दिस इज बेसिकली वन अपॉइंटमेंट सेटिंग फनल जो आप लोगों ने देखी, ठीक है? और ये हमारे लिए बेहतर काम करी, बहुत ही क्वालिटी अपॉइंटमेंट्स हमने यहाँ से जनरेट करी हुई, इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। पिक्सल में जो इवेंट्स आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं उसको अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवाइटी सेलेक्ट डे ये कितने हुए हैं, ठीक है? मीट और यहाँ पर इनवाइटी मीटिंग शेड्यूल ये कितने हुए, इस टाइप से आपका पिक्सल इन इवेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है। कमिंग बैक टू एड मैनेजर का डैशबोर्ड, अगर आप देखें तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कैंपेन्स को क्रिएट करें, ठीक है, तो आपको सेल्स में जाकर क्रिएट करना है। सेल्स में जाना है आपको, मैनुअल सेल्स कैंपेन आपको सेलेक्ट करना है। मैं फ्लो आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद जो कैंपेन्स हम रन कर रहे हैं उसको भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा। एंड नाउ डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप की आप यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं, किस टाइप के कैंपेन्स को यूज कर रहे हैं आप, अगर आप मल्टीपल एड ग्रुप्स के अंदर सेम टाइप की ऑडियंसेस को यूज कर रहे हैं और क्रिएटिव्स की टेस्टिंग कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में आप एबीओ को ऑन कर देंगे, ठीक है? अभी हम इसके ऊपर आएंगे, बट द मेन थिंग इज कि आप अपनी बेसिक कैंपेन की सेटिंग्स को करके जब आप अपने एड ग्रुप लेवल के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर जब आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स करेंगे, आप अपना पिक्सल सेलेक्ट करेंगे। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप यहाँ से अपना जो इनवाइटी मीटिंग शेड्यूल है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, राइट? और भविष्य में जब आपके पास बहुत सारे इनवाइट मीटिंग शेड्यूल्स आ जाते हैं और थोड़ी सी ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर आप काम करते हैं, तब आप यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का भी एक अपर लिमिट लगा सकते हैं, बट इनिशियली आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका भी बिजनेस इस टाइप का है जहां पर आपका ऑब्जेक्टिव अपॉइंटमेंट्स करवाने का हो सकता है, वहां पर आप इस टाइप की जो फनल है उसको आप यूज कर सकते हैं। फाइन, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए हम लोगों ने वहां पर जो पिक्सल है उसको प्रॉपरली इंटीग्रेट किया हुआ है, सो दैट आपका पिक्सल इसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए ऑप्टिमाइज हो और उन लोगों को ऐड दिखाए जिनके चांसेस ज्यादा हैं वो हमारी मीटिंग को बुक करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अपॉइंटमेंट बुकिंग के कैंपेन्स के अंदर या जिस टाइप के बिजनेस में हम हैं, यहाँ पर अगर हम लोग अपॉइंटमेंट रन करते हैं, दैट इज बेसिकली द वीडियोस दैट वी आर गोइंग टू यूज इन द एड कॉपी। आपको यहाँ पर सिंपल जो इमेजेस होती है उनको थोड़ा सा अवॉइड करना है, आपको वीडियोस यहाँ पर यूज करने हैं, ठीक है? अगर आप वीडियोस यूज करेंगे तो आपको हाई क्वालिटी अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी और आपकी जो कॉस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो भी कम आती है। फाइन, नाउ इस वाले कैंपेन में जहां पर लगभग हम लोगों ने 250 से ज्यादा वेरी क्वालिटी अपॉइंटमेंट्स जो है उनको जनरेट किया हुआ है एट अ कॉस्ट विच इज जस्ट अंडर 300 रुपीज। तो इस कैंपेन को मैं आपको थोड़ा सा इस कैंपेन का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। नाउ वी आर यूजिंग डिफरेंट एडसेट्स ओवर हियर और सभी एडसेट्स के अंदर लगभग सेम ही ऑडियंस आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज इन एवरी एडसेट वी आर बेसिकली टेस्टिंग द डिफरेंट एड कॉपी। तो अगर आप देखेंगे तो इस वाले एडसेट के अंदर जो हमारी एड कॉपी है दैट इज बेसिकली परफॉर्मिंग वेरी ग्रेट, ठीक है? अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज वन एड, ठीक है? यूजीसी काइंड ऑफ एड है वेयर वी आर बेसिकली प्रमोटिंग अवर सर्विसेज कि हम क्या क्या ऑफर करते हैं, किस तरीके से ऑफर करते हैं, यूजीसी कंटेंट हम किस तरीके से जो है वो क्रिएट करते हैं, एंड दिस इज समथिंग जिससे लोग रिलेट कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज वन एड दैट वी आर रनिंग एंड फ्रॉम दिस एड ओनली वी हैव जनरेटेड मोर देन 70% of the total leads that we have in this account, right? Coming back to another ad set which is this one, and we have around 12 invitee meeting scheduled over here, right? And the audience that we are using over here is the open audience because हर एक different ad set के अंदर we are basically testing the different creatives या videos angles हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, we are not testing the audiences. So for that what we have done is कि सब में हम लोगों ने audiences एक ही रखी हुई हैं which is the open audience. अगर आप देखना चाहें मैं यहाँ पर इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। So if we come down over here, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं यूज किया, it's a complete open ऑडियंस। सो आई बिलीव आपको इस फनल का जो बेसिक फंडामेंटल है वो समझ में आ गया होगा और आप भी इसको ट्राई करेंगे और उससे रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।